ट्रेडिंग ऐप से पैसे कैसे कमाएं। दोस्तों, आजकल हर जगह ऐड आते हैं, ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करो और तुरंत पैसा कमाओ। लेकिन असली सवाल है, क्या ट्रेडिंग ऐप से सच में पैसा कमाया जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ट्रेडिंग ऐप से पैसे कैसे कमाएं। इसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग ऐप क्या है, पैसे कमाने के तरीके, रिस्क वर्सेस रियलिटी और बिगिनर्स के लिए सेफ टिप्स। तो फिर अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो अभी लाइक करके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे वीडियो में आपको थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है और ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे जल्दी नहीं मिलती। यहाँ पर मैं हर मिथ को तोड़कर रियलिटी से रूबरू कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ट्रेडिंग ऐप से पैसे कैसे कमाएं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेडिंग ऐप क्या होता है। ट्रेडिंग ऐप एक प्लेटफॉर्म है जहां आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटीज, क्रिप्टो बाय सेल कर सकते हो। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जीरोधा है, अप स्टॉक्स है, ग्रो है, एंजल वन। दीज आर दी ट्रेडिंग ऐप। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं किसी भी ट्रेडिंग ऐप का ऐड नहीं कर रहा हूँ, किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने हर वीडियो में आपको बोलता हूँ। तो आपका जहां से मन हो आप वहां से अपना ट्रेडिंग ऐप खुलवा सकते हैं। ये आपको शेयर मार्केट पे एंट्री देते हैं डायरेक्टली मोबाइल से। अब बात करते हैं नंबर सेकंड की, ट्रेडिंग ऐप से पैसे कैसे कमाएं। तो मैं आपको बताता हूं इसका तरीका। फ्रेंड्स, इसको मैंने 5 स्टेप्स में ब्रेक किया है, जिससे आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो फर्स्ट वे है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, जिसमें होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। तो सबसे पहले समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। अगर आप सेम डे शेयर्स बाय करते हैं और सेम डे सेल करते हैं तो इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। अगर आप शेयर्स को कुछ दिन के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करके प्रॉफिट लेते हैं तो इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग ऐप से पैसे कमाने का सेकंड वे जानते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने आज शेयर खरीदा और इसे आप अपने पास 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या फिर इससे ज्यादा होल्ड करते हैं और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट लेकर सेल करते हैं, तो इससे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल की बात करें, अगर आपने या फिर आपके पापा ने या फिर दादा ने एमआरएफ के शेयर्स 1990 में खरीदे होते, मतलब केवल 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता, तो क्या आप जानते हैं आज 2025 में उसकी कॉस्ट 42 लाख प्लस हो जाती है। अब जानते हैं थर्ड वे, म्यूचुअल फंड्स वाया ऐप। फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड को डिटेल में जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड सेफ है या नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे मिथ म्यूचुअल फंड के बारे में है, लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं, तो मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड आपके लिए सेफ है या नहीं। अगर आप महीने में 500 रुपए सेव कर सकते हैं तो आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत छोटा वे है पैसे कमाने का, जिससे आप मनी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, ये बिगिनर्स के लिए बहुत सेफ और स्टडी इनकम बन सकती है अगर आप मार्केट को सही तरीके से जानकर इन्वेस्ट करते हैं, तो वीडियो को जरूर देखें। अब बात करते हैं नंबर 4th वे की, इसको बोलते हैं IPO इन्वेस्टमेंट। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लिस्ट करती है तो पहले उसको IPO के थ्रू मार्केट में आना होता है। तो मतलब वो कुछ नंबर्स शेयर्स अलॉट करते हैं जिसको आप IPO के थ्रू खरीद सकते हैं। स्टार्टिंग में मतलब आप कुछ मनी इन्वेस्ट करते हैं और जब ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो फ्रेंड्स, आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता मार्केट कब अप होती है और कब डाउन होता है। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कल को आप बोल सकते हैं आदित्य ने बताया था और मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो इनमें आते हैं गोल्ड बॉन्ड्स, ETFs, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी ट्रेडिंग ऐप में अवेलेबल होते हैं। वो आप अपने सेविंग्स, मार्केट ट्रेंड और रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के थर्ड स्टेप पर, हिडन कॉस्ट एंड रिस्क। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड, कि हिडन कॉस्ट क्या होता है और रिस्क कितना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ब्रोकरेज चार्जेस। फ्रेंड्स, हर ट्रेड फ्री नहीं होता।
आपको कुछ ना कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं। ये चार्जेस बाय और सेल करने के टाइम पर ही लगते हैं। साथ ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपसे एएमसी भी चार्ज करते हैं। एएमसी मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, ये ईयरली लगता है। अब बात करते हैं रिस्क ऑफ लॉस की। फ्रेंड्स, ये हम सभी जानते हैं कि मार्केट कभी भी एक जैसी नहीं होती, कभी अप तो कभी डाउन। अब अगर आपने मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको मार्केट को वॉच करना पड़ेगा, जिससे कि जैसे ही मार्केट अप होती है और आपका पैसा ग्रो करता है तो आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ा मिस्टेक होता है बिना नॉलेज के ट्रेड करना। कंपनी के बारे में जानो, न्यूज चेक करो, मार्केट ट्रेंड देखो और इन्वेस्ट करके वॉच करो। और हाँ, एक बात, इमोशनल ट्रेडिंग मत करना दोस्तों, क्योंकि इमोशनल ट्रेडिंग से पैसा जल्दी डूब जाता है। अब मैं उनकी बात करता हूं जो बिगिनर्स हैं और पैसे कैसे इन्वेस्ट करें ये नहीं जानते। तो अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, बिगिनर्स के लिए सेफ टिप्स। फर्स्ट टिप मैं आपको देता हूं, पहले डेमो अकाउंट या वर्चुअल ट्रेडिंग करो, डायरेक्ट मत करो, ये बहुत रिस्की गेम है। आप हो सकता है ज्यादा पैसा अगर इन्वेस्ट करते तो आप मतलब तकलीफ हो सकती है, बाद में आपका लॉस हो सकता है। सेकेंड टिप है, स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो, जैसे 500 रुपए, 1000 रुपए या 2000 रुपए। इससे ज्यादा पैसे आप शुरुआत में मत लगाओ, तो आपको मार्केट के अप्स डाउन और नॉलेज हो जाएगी। थर्ड टिप, सिर्फ उतना पैसा इन्वेस्ट करो फ्रेंड जितना लॉस आप अफोर्ड कर सकते हैं। मैं बोलूंगा वो पैसा इन्वेस्ट करो जो अगर डूब जाए तो कोई गम नहीं। फोर्थ टिप, मार्केट न्यूज और बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज सीखो, तभी आपको मार्केट में प्रॉफिट होगा। लोगों से पूछो, फ्रेंड से पूछो और जरा अपने आप से सर्च करो। फिफ्थ टिप ये है कि शॉर्ट टर्म के चक्कर में मत पड़ो, लॉन्ग टर्म हमेशा सेफ होता है और प्रॉफिट देकर ही जाता है। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वेट करो, सेल मत करो। मैं भी यही करता हूँ दोस्तों। ट्रेडिंग ऐप एक टूल है, इससे पैसा कमाना पॉसिबल है, पर शॉर्टकट या ओवरनाइट आप रिच नहीं बन सकते, ये मान लीजिए। अगर नॉलेज के साथ स्मार्टली यूज करोगे तो आप अपने इनकम को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। याद रखो, मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन ही असली प्रॉफिट देते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसे जान सकें। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे